हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, हमने ऑप्शंस की सीरीज खत्म करने के बाद पढ़े कैंडल्स, और कैंडल्स के बाद अब मैं आप लोगों के लिए आया हूं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। पिछली वाली वीडियो में जो आपने देखा कि 9:15 से लगा के 9:30 की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, और उसके पिछली वाली वीडियो में आपने देखा कि कौन सा समय सही होता है ठीक ऑप्शन बायर को बाइंग करने के लिए, कि हमें किस समय ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। दिन के हमें सिर्फ एक ट्रेड लेना है, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ फंड एलोकेशन, कि हमारा फंड अगर 2 लाख का है तो उसमें हम 5,000 के ऑप्शन निकालते हैं। अब जितने भी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि 5,000 के कौन से के ऑप्शन निकालते हैं, तो आप जाके फंड एलोकेशन की वीडियो देखो। अभी यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि इस जगह पर आज हम बात करने वाले हैं वीवेब की एक गजब की स्ट्रेटेजी की। वीवेब जो है वो 2 प्रकार से ट्रेड होता है, तो आज हम बात करेंगे कि वो 2 प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वीवेब यहाँ पे 2 प्रकार से कैसे ट्रेड होता है। एक होता है हमारा टाइप 1 और एक होता है हमारा टाइप 2। मैं हमेशा इसी फॉर्मेट में बताता हूं। जितने भी लोगों मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये चीज जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, चाहे हम किसी भी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, हमारे पास हमेशा एक ही चीज होगी। क्या? एक होगा हमारा टाइप 1 और एक होगा हमारा टाइप 2। अब क्या है इसमें टाइप 1 और टाइप 2, ये समझते हैं। देखिए, टाइप 1 में हम ये बोलेंगे कि जब भी वीवेब के आसपास प्राइस होगी और उससे नीचे निकल चुकी होगी, ये हमारा वीवेब है और ये हमारी प्राइस है, तो हम इस जगह पे बाइंग पोटेंशियल ढूंढेंगे टू द अपसाइड फॉर द वीवेब। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड सेटअप। और दूसरा ट्रेड सेटअप क्या है कि ये हमारा वीवेब है, ये हमारी प्राइस है, और जब प्राइस वीवेब को क्रॉस करेगी तब हम इस जगह पर बाइंग इनपुट देखेंगे टू द अपसाइड। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बनता है कि ये हमारा वीवेब है, मैं इसको वी से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा वीवेब ये था, तो ये हमारा वीवेब है, और प्राइस अब जो है यहाँ से ऊपर के साइड में नीचे की तरफ वीवेब की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो नीचे की तरफ बढ़ रही है सिनेरियो, इस वाले सिनेरियो में हमें यहाँ पर ट्रेड ढूंढना है जिसमें कि प्राइस वीवेब की तरफ बढ़ेगी, यानी यहाँ पर हम शॉर्ट प्ले करेंगे, यहाँ पर हम बाय प्ले करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ठीक इसका अपोजिट ये हमारा वीवेब है। ठीक, जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा ध्यान से सुनो। टाइप 1 में 2 फॉर्मेट है, एक नीचे से वीवेब की तरफ, एक ऊपर से वीवेब की तरफ। टाइप 2 में एक फॉर्मेट है जिसमें वीवेब नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगा और मैं बाय करूंगा, और यहाँ पे वीवेब ऊपर से नीचे की तरफ निकलेगी प्राइस और मैं सेल करूंगा। तो ये 2 सिनेरियो से यहाँ पर वर्किंग होती है। टाइप 1 में 2 फॉर्मेट, टाइप 2 में 2 फॉर्मेट, क्योंकि हमें तेजी मद्दी एक फॉर्मेट में करनी है और दूसरे फॉर्मेट में भी हमें तेजी मद्दी करनी है। तो आई होप आपको ये वीवेब का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया होगा। अब इसे कैसे करना है, इसके लिए अपन सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब अपन जो है सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मुझे इंडिकेटर लगाना कौन सा है। भाई वीवेब तो बहुत सारे हैं, जब हम ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं तो दुनिया भर के इंडिकेटर हमें मिल जाते हैं, तो उसमें कौन सा लगाना है इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि ये मैंने खोला, वीवेब सिलेक्ट किया, जो टेक्निकल्स में ये प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में हमें नहीं जाना है, जो ये टेक्निकल्स में प्रोवाइड कर रहा है मैंने वो ओपन किया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक, वो लग जाएगी। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, यहाँ पे बन रही खिचड़ी। हमें सबसे पहले खिचड़ी को एलिमिनेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है इनपुट पर। इनपुट पे आपको सिर्फ रखना है हाई लो बाय 2। हमें उस कैंडल का हाई और लो देखना है ताकि हमें रेंज थोड़ी सी बड़ी मिले, यानी कि उससे क्या होगा, हमारा वीवेब उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट ज्यादा मूव कर रहा है। हल्का सा शिफ्टिंग आएगा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टाइल्स में आने के बाद हमें अपर बैंड लोअर बैंड बंद कर देना है, और साथ साथ में बैंड फिल भी बंद कर देना है ताकि हमें कोई कलर दिखाई ना दे। अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन आ गई जो कि वीवेब की है। टाइम फ्रेम जैसा कि आपको दिख रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वर्किंग करनी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि टाइप 1 के ट्रेड करना है कि टाइप 2 के। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यू शुड ऑलवेज फोकस टाइप 2। टाइप 2 क्या था कि अगर हमारा ये वीवेब चल रहा है और प्राइस वीवेब काट के इसके ऊपर निकली, तो मैं वीवेब के पास से चीजों को उठा के ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा, ना कि वीवेब तक लाके टच कराने का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में जो है जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है उस डायरेक्शन में बड़ा मूव करना चाहता है। हमें ट्रेंड को पलटाना नहीं है। ट्रेंड पलट के खुद वीवेब तक आना चाहता है तो वो अलग चार्ट पे दिखेगा, जिससे हमें यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। इस वाले सिनेरियो पे हमें एक बार दिखाई देता है कि हाँ, ट्रेंड पलट के खुद वीवेब तक आना चाह रहा है। वो भी कहाँ समझ में आया? इस वाले कैंडल के नीचे निकलने के बाद। अब आप अगर चाहो तो सिर्फ इतने छोटे से के लिए ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरा पॉइंट रहेगा वो किस में रहेगा कि मुझे क्या ट्रेड करना है? टाइप 2 ट्रेड करना है। और टाइप 2 में भी मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि वीवेब के पास से जितना चिपक के चलेगा उतना बढ़िया है, वहां से मोमेंटम उठाना है और ट्रेड को करना है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ वीवेब कटेगा तो मैं होल्ड देखूंगा, जैसे ही वीवेब को टेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव करेगा आई विल बाय। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर ये रहा, प्राइस चली, वीवेब के ऊपर होल्ड करी, यहां पर होल्ड करने के बाद नीचे चेक करने गई, वीवेब को टच करा, वीवेब से टेस्ट करा, जो उसको रिएक्शन आया वीवेब से आया, उसके बाद मुझे फुल प्रूफ मोमेंटम मिलता चला गया। अब क्या इसी में मैं वो वाली स्ट्रेटेजी करेक्ट कर सकता हूं? कौन सी वाली? टाइम पीरियड वाली, कि 2 बजे के बाद के मूव। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए 2 बजे के बाद यहाँ पे वीवेब में क्या सिनेरियो हो रहा है, वीवेब के डायरेक्शन में ही चीज गिर रही है।
यहाँ पे क्या सिनेरियो था, वीवेप से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर बढ़ रही है। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग के नजरिए से देखते हैं तो हमारे लिए लेट का टाइम ठीक है, क्योंकि हमें बार बार गलती नहीं करनी है। दिन में एक गलती हो, समय के बाद में हो, मानी कि हमें और गलती करने का मौका ना मिले। क्या होता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आदमी को ये होता है कि वो सवेरे का ट्रेड कर लेता है और लॉस हो जाता है, तो उसकी कोशिश होती है मैं उसे कवर करूं। और हम कह रहे हैं कवर ववर का गेम नहीं खेलना है, यहाँ पर हमें सिंपल सीधा एक ट्रेड करनी है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी चल रही है। अगर अब आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटेजी से और डिटेल चाहिए कि वो कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होगी, जिसमें मैंने भी बताया था कि यूएसडीएनआर पे भी हमें कुछ फंड एलोकेट करना है, तो वो यूएसडीएनआर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वीवेप से चीज चिपक करके चल रही है और उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाह रही है। मार्केट का क्या होता है, मार्केट के डिफरेंट नेचर होते हैं। अभी हाल जो मार्केट का नेचर चल रहा है वो टाइप 2 सपोर्टिव है। कभी मार्केट का नेचर पता है क्या हो जाता है, टाइप 1 सपोर्टिव हो जाता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट का कौन सा नेचर चल रहा है। अभी टाइप 1 टाइप 2 नहीं समझ में आ रहा है, जितने भी लोगों ने वीडियो को स्किप करके यहाँ तक कूद गए, भाई वीडियो की स्टार्टिंग देख के आओ, जिसमें मैंने टाइप 1 टाइप 2 और उनमें कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में चर्चा करी है। अब जैसे इस जगह पे आप देख पा रहे हो, इस जगह पे क्या सिनेरियो बन रहा है, प्राइस बराबर वीवेप को टेस्ट कर रही है और होल्ड कर रही है। यहीं पर आते हैं हमारे कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे, क्या कि यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं। क्या यहाँ पर बाइंग के लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न है? एक पैटर्न था जो मॉर्निंग में था, अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट था और मैं ट्रेड से बाहर था। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि हमें अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करने नहीं जाना है, ट्रेड हमें सेकंड हाफ में करना है। उसके बाद क्या सिनेरियो मिला, उसके बाद मुझे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती मिली और सीधा फॉल मिल गया। इससे रिलेटेड अपन और एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे कि अब आप यहां पर देख पा रहे हो, इस जगह पे क्या सिनेरियो बन रहा है, यहां पर प्राइस जो है बराबर वीवेप पर टेस्ट कर रही है, होल्ड कर रही है। इस जगह पर अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हमें यहां पर बुलिश इंगल्फिंग दिखाई जाता है और बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद प्राइस ने एक बार मोमेंटम किया था, चेक करा, नीचे की तरफ आया। क्या इस जगह पे सेलिंग होनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सा भी पैटर्न नहीं दिखाई देता है जो नीचे की तरफ ट्रेड करने को बताए। अब यहाँ पे बात आ जाती है, इन दैट केस अगर मैंने डाउन का ट्रेड ले भी लिया होता तो डाउन का ट्रेड लेने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाता। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसी तरफ ट्रेड करता जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जहां पर भी प्राइस वीवेप को काट करके ट्रेड करने को जा रही है, मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। फिर मुझे ध्यान रखना है कि ये एरिया एक मेजर सपोर्ट का है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, बुल काउंटर अटैक। तो मैंने हर प्रकार की चीज को कवर किया है। अब ये सबको पता है कि बुल काउंटर अटैक बनेगा तो प्राइस एक बार ऊपर जाती है और फिर घूम के नीचे आती है। आप जाकर के बुल काउंटर अटैक की वीडियो चेक कर सकते हो। अब ये बुल काउंटर अटैक का कौन सा पैटर्न है, टाइप 2। तो ये वाली बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अब क्या कॉम्प्लेक्स किनको लग सकता है, जो पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा फंस रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, किधर की बात चल रही है, क्या टाइप 2 क्या टाइप 1। तो आप जाके स्टार्टिंग से सीरीज देखो, जहां से मैंने टाइम वैल्यू को स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचाया, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके बाद और फर्दर हम कैंडल पैटर्न्स को कवर किए हैं। तो इस हिसाब से वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर और एग्जांपल देखो तो इस जगह पे भी ये सिनेरियो होता है कि वीवेप को प्राइस नीचे से होल्ड कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ वीवेप पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। यहाँ पर आप देखो वीवेप पर प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड कर रही है, नीचे से वीवेप का उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो इस चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक चीजों में क्या ध्यान रखना है कि मार्केट किस हिसाब से ऊपर की तरफ मूव करेगा और किस हिसाब से नीचे की तरफ मूव करेगा, इसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो हमें किससे आएगा, कैंडल पैटर्न सीखने से, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं वीवेप को सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि इस जगह पे सिनेरियो बन रहा है, वीवेप जो है रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, भाई यहाँ पर वीवेप से रेजिस्टेंस है, ठीक है, कॉल शॉर्ट कर दी, बियर कॉल बना दिया। तो ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी से मुझे वर्किंग करनी है। यहाँ पर देखा मैंने मार्केट ने फॉलिंग 3 मेथड्स बनाया और उसके बाद फॉल करना शुरू किया। मुझे क्या मौका मिल गया, एंट्री का मौका मिल गया, वीवेप से फॉलिंग 3 मेथड, अरे गजब। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से शॉर्ट के पैटर्न्स बन गए। तो शॉर्ट के पैटर्न्स बन गए तो मेरे पास दो तरीके ट्रेड करने के, आइदर मैं पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड को इनिशिएट कर दूं या फिर से बियर कॉल बना करके ट्रेड करूं। बियर कॉल भी कौन सी, इन द मनी की। तो आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो तो ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन चल रहा है कि डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने क्या डिस्कस किया है कि वीवेप के साथ में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, क्या सिनेरियो को देखा जाता है, वीवेप पे कब रेजिस्टेंस बन रहा है तो मुझे शॉर्ट के लिए प्ले करना है, और वीवेप पे कब सपोर्ट बन रहा है तो मुझे लॉन्ग के लिए प्ले करना है। इसके बाद वीवेप में टाइप 1 के ट्रेड्स भी हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें सिर्फ वीवेप को नहीं देखना होता है, उसके साइड के डेविएशंस को भी देखना होता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में हम कभी भी एक टाइप का सिनेरियो नहीं चलता है। कभी मार्केट टाइप 1 ट्रेड को फेवर करेगा और कभी मार्केट टाइप 2 ट्रेड को फेवर करेगा। तो जब मार्केट टाइप 1 ट्रेड को फेवर करेगा तब मैं जाकर के वीवेप की अपोजिट एंट्रीज लूंगा, अदरवाइज वीवेप की अपोजिट एंट्री नहीं लेनी है। वीवेप जिस डायरेक्शन में फेवर कर रहा है बस मुझे उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते जाना है और मैं प्रॉफिट जनरेट करते जाऊंगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोगों ने वापस से मुद्दे से भटक गए कि भाई ये हो कितने पे रहा है, ये कितने फंड्स पे काम चल रहा है, तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों के पास जो फंड अमाउंट है वो लगभग इतना है, और उसमें से आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ इतना इस्तेमाल कर रहे हो। 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है, जिसमें से आपको कोई सी एक डिसाइड करनी है और फंड्स को उसके ऊपर लगाना है। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रेटेजी और प्रोवाइड करी जिसमें मैंने बताया था कि आप जो है सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करो, MACD का इस्तेमाल करो,
और उसके बिहाफ पर वहां पर बियर कॉल बुल पुट बना करके ट्रेड्स करो और एमएससीडी के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। तो यहाँ पर भी आप वो सिनेरियो लगा सकते हो। आप चाहो तो वीएफ के साथ एमएससीडी इस्तेमाल करके अपने आप को इवॉल्व करो, अपना सेटअप खुद बनाओ और उस हिसाब से वर्किंग करने का प्रयास करो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने एक जनरल डिस्कशन किया है कि जब हम इस वाले फंड्स में से इस वाले फंड को निकालते हैं तो हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है ऑप्शन बाइंग करने में, जिससे कि इस 10,000 को लूज करने के लिए हमें कम से कम 2-3 महीने से ज्यादा लगे। और अगर 2-3 महीने तक हम 10,000 को बचा के ट्रेड कर पा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सीधा सा गणित है कि वी आर प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन बाइंग एज वेल। भाई हम स्ट्रेटेजीज में तो पैसा कमा ही रहे हैं, ये जो 1.9 लेके इस पे तो हम स्ट्रेटेजीज में पैसा कमा रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। क्या हम इस पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपके साथ 3 स्ट्रेटेजी शेयर करी है। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।